नमस्कार दोस्तों, मैं सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर पिंकी शर्मा आपके अपने YouTube चैनल योगा विद ग्रेस के अंदर स्वागत करती हूँ। आज की मेरी जो वीडियो है ये मेरी पिछली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताए थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो व्यायाम किए होंगे और उनको करके आप अपने रोग से मुक्त हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर है वो हमने बिस्तर पे व्यायाम किए थे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको खड़े होकर के और लेट के करने वाले व्यायाम बताऊंगी। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो आसन करेंगे वो है ताड़ासन, जिसको कि हम बड़े आराम से खड़े होकर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बुज़ुर्ग को वो व्यायाम करने में थोड़ी तकलीफ़ आ रही है तो उस व्यायाम को करने के लिए हम दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बता दूंगी, खड़े होके सिंपल खड़े होके करने का भी और दीवार के साथ खड़े होकर के भी आप कैसे इस व्यायाम को कर सकते हैं। तो चलिए, तो अपने मैट पे खड़े हो जाइए। मैट पे खड़े होने के बाद दोनों पैरों को मिला के रख लीजिए। अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है दोनों पैरों को मिलाने का, तो थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए। अब दोनों हाथों को सामने ले जा करके अपने कंधों के लेवल सामने खोल लेंगे। फिर इसको आपस में चैनल्स को मिला लेंगे अपनी उंगलियों को और बाहर की तरफ धकेल देंगे। अब किसी स्थिर बिंदु पे जो कि हिल डुल नहीं रही हो, उस बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करके हाथ को ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे और अपने पंजे पे खड़े हो जाएंगे ऐसे। लेकिन जो बुजुर्ग अपने पंजे के ऊपर नहीं खड़े हो पा रहे तो कोई बात नहीं, वो नीचे रह कर के भी इस ताड़ासन को कर सकते हैं। बस सिर्फ अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। अपनी हथेलियां जो है आपकी छत की तरफ होनी चाहिए और सामने किसी एक बिंदु को बड़े ध्यान से देखते रहें। इससे आपका बैलेंस बना रहेगा। यहाँ पे हम 30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अपने हाथों को खोल करके नीचे लेकर के आएंगे। ये मैंने आपको सिंपल मैट के ऊपर खड़े होकर करने का बताया। अब मैं आपको दीवार के साथ खड़े होकर बता सकती हूँ। ये दीवार है, दीवार के एकदम पास जाइए। फिर इसके बाद आगे की स्थिति सेम ही होगी। दोनों हाथों को खोलेंगे, आपस में चैनल्स को मिलाएंगे और बाहर की तरफ धकेल देंगे। अब यहाँ से बिल्कुल अपने कोहनियों से हाथ सीधे करते हुए ऊपर, और उसके बाद दीवार आपके पीछे पीठ का सहारा ले रखा है अपने। फिर उसके बाद अपने पंजों के बल खड़े हो जाइए ऐसे। ये स्थिति रहेगी। यहाँ पे आप वही 30 सेकंड से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे नीचे आएंगे और उसके बाद अपने हाथ खोल लेंगे। ये था हमारा ताड़ासन। अगला अभ्यास हमारा है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पैरों में 2.5 से 3 फुट का फासला कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे। दाएं पैर को बाहर की तरफ खोल लेंगे 90 डिग्री के उसमें, और अपनी कमर से राइट तरफ जाएंगे, यानी दाईं तरफ जाएंगे कमर से ऐसे नीचे। और जो पूरा नीचे नहीं जा सकते बुज़ुर्ग, जो नीचे नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ तक जाएं वहीं तक चले जाएंगे और अपने हाथ को सीधा कर लेंगे। अगर आप यहीं तक जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहीं तक कीजिए। पहले दिन इतना, दूसरे दिन उसके नीचे जाएंगे और तीसरे दिन और नीचे चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाना है। वापस पैर अंदर कर लेंगे और अब बाईं तरफ का पैर खोल के कमर से आगे की तरफ जाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। हाथ बिल्कुल सीधे, यहाँ पे रुकेंगे। वापस एक बार और मैं इसको करके बताती हूँ, ध्यान से देखिए। अपने दाएं पैर को बाहर की तरफ खोल देंगे, दाएं पैर के पंजे को बाहर की तरफ खोल देंगे और हाथ और कमर को दाईं तरफ करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे और बाएं हाथ की उंगली को देखेंगे। 1-2 गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। दाएं पैर को अंदर करेंगे, बाएं पैर को बाहर की तरफ खोलेंगे और बाईं तरफ ही नीचे झुकेंगे।
वापस आएंगे, बाएं पंजे को अंदर करेंगे, दोनों हाथ नीचे और पैरों को सामने। इसका अभ्यास हम शुरू के अंदर 2 बार से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। 5 बार, 6 बार, जितनी बार आप करेंगे उतना ही आपके ये जो हिप्स की हड्डी है ये सही रहेगी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है तो हमारी हड्डियों का कैल्शियम जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है और हमारी जो हड्डियां होती हैं वो उतनी सॉफ्ट, उतनी लचीली नहीं रह पाती। तो उनमें लचीलापन बनाए रखने के लिए हमें ये अभ्यास करने ज़रूरी है। तो ये तो थे खड़े हो गए हमारे 2 अभ्यास, ताड़ासन और त्रिकोणासन। अब हम करेंगे अपना लेट के करने वाले अभ्यास। लेट के करने वाले अभ्यास के अंदर हमारा आ गया, सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे और इसमें होगा हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथ जो है अपने चेस्ट के अगल बगल में रख देंगे। पीछे से पंजे जो है नीचे मैट के ऊपर फ्लैट रहेंगे। पंजों को खड़ा नहीं करना, नीचे बिठा के रखना है। सांस भरेंगे और जितना आप उठ सकते हैं उतना उठेंगे। इतना उठ सकते हैं तो इतना ही सही। अगर बिल्कुल नहीं उठ पा रहे हैं पहले दिन तो कोई बात नहीं, सिर्फ अपनी गर्दन को ही ऊपर उठा के देखिए। दूसरे दिन थोड़ा सा ऊपर और उठेंगे और तीसरे दिन नाभि से ऊपर तक का उठा दीजिए। यहाँ रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और देखिए किस तरह से करना है हमें। दोनों हाथों को चेस्ट के अगल बगल में रखेंगे, सांस को भरेंगे और हाथों का सहारा दे करके ऊपर की तरफ देखेंगे। पीछे से पैर मिले हुए होने चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस। पहले दिन आप भुजंगासन का सिर्फ एक ही बार अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट डे जो है आप 2 बार करेंगे और 1 हफ्ते तक सिर्फ आप 2 बार ही करेंगे। उतने 1 हफ्ते के बाद जो है आप इसकी संख्या बढ़ाते चले जाइए। तो चलिए अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथ साइड से खोल करके अपने साइड में ले आएंगे, पैरों के आसपास में, और एक एक पैर से करेंगे शलभासन। सांस भरेंगे, दाएं पैर को उठाएंगे। पैर का पंजा बाहर की तरफ तना हुआ रहना चाहिए। आगे के मुख को ऊपर नहीं उठाएंगे, ठोड़ी मैट पे ही टच रहेगी। सांस छोड़ते हुए नीचे। बाएं पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। वैसे हम इसको दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अभ्यास मैं बुजुर्गों के लिए बता रही हूँ तो इसका अभ्यास जो है आप एक एक पैर से ही करेंगे। जब आप एक एक पैर को करने में पूरे अभ्यस्त हो जाएं तभी जाके दोनों पैर से इसका अभ्यास करें। तो ये तो थे हमारे दोनों पेट के बल करने वाले अभ्यास। अब हम पीठ के बल करने वाले अभ्यास को करेंगे। तो अपने हाथ को मैट के ऊपर रख करके अपने शरीर को मोड़ते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट करके करने वाले अभ्यास में सबसे पहला अभ्यास जो है वो है हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमारा एक एक पैर से करेंगे। दाएं पैर को उठाएंगे, फोल्ड कर लेंगे घुटनों से और दोनों हाथों से उसको पकड़ लेंगे। अब यहीं पे पकड़ करके आप उसे अपनी चेस्ट के पास लेकर के आएं। और आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं हो, गर्दन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप अपनी गर्दन उठा दीजिए ऐसे। और अगर गर्दन की प्रॉब्लम है तो गर्दन नीचे मैट पे ही रहेगी, लेकिन हाथों से टाइट आपको घुटनों को चेस्ट के पास ले जाना है। 10 सेकंड तक रुकेंगे। 10 सेकंड के बाद सांस छोड़ते हुए पैर नीचे आ जाएगा आपका। यह हमने दाएं पैर के साथ किया। अब हम इसको यही क्रिया हम बाएं पैर के साथ भी करेंगे। सांस भरेंगे, घुटने को मोड़ते हुए हाथों से पकड़ के चेस्ट के पास लेके आएंगे। अब सांस छोड़ते हुए
ऊपर, सांस भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। ये मैंने आपको एक एक बार करके बताया है। आप इसका शुरू के अंदर एक बार ही करेंगे, फिर उसके बाद 2, 3, 5, जितने आपके शरीर की क्षमता अनुसार आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगला अभ्यास हमारा विपरीत करनी या अर्धहलासन जिसे बोलते हैं। इसके लिए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, धीरे 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 यहाँ हम ले आएंगे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे लाके पैरों को छत की तरफ खोल देंगे ऐसे। अगर आपसे बैलेंस नहीं बन पा रहा तो आप पहले 2-4 दिन के अंदर अपने जांघों को अपने हाथों से पकड़ सकते हैं ताकि आपके पैर के घुटने जो हैं वो सीधे रहें। फिर उसके बाद हम अपने हाथों को हटा देंगे। इस तरह से रुकेंगे, 10 सेकंड से शुरू करेंगे और 1 मिनट तक हम इसका अभ्यास बढ़ाते चले जाएंगे। अब सांस भरते हुए नीचे लेके आएंगे, धीरे 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 लेके आएंगे। तो ये था हमारा पीठ के बल लेट कर करने वाला। इसमें एक और अभ्यास है जो कि बहुत अच्छा अभ्यास है कमर दर्द के लिए भी, वो भी बता देती हूँ मैं। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्स के पास लेकर के आएंगे और दोनों हाथों को साइड में खोल देंगे। अब साइड टू साइड लेके जाएंगे, वापस बाईं तरफ, वापस। इसी तरह से ये मैंने आपको एक बार करके बताया है। आप इसी तरह से इसको 3 से 5 सभी अभ्यासों को 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। और जब आप इन अभ्यासों को करते करते पारंगत हो जाएं तो इन अभ्यासों को बढ़ाते चले जाइए। तो चलिए अब हम करवट लेकर के बैठ जाएंगे। अब हम बैठ गए हैं। अभी ये तो थे मेरे बुज़ुर्गों के लिए बताए गए आसन, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्राणायाम बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो भी, और अगर कुछ आपको मेरी इस वीडियो के अंदर ख़राब लगा तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना, नमस्कार।